ओशो कहते हैं कि एक बार एक बच्चे को एक पिता समझा रहा था कि नेपोलियन ने कहा है कि कुछ भी असंभव नहीं है। तो उस बच्चे ने कहा कि 1 मिनट। वो टूथपेस्ट लेके आया और उसने कहा कि ये बाहर निकाला है मैंने और मैंने इसको अंदर डालने की बहुत कोशिश की, मुझसे हो नहीं रहा है, आप करके दिखा दो तो मैं मान जाऊँगा कि नेपोलियन सही कह रहा था। मे बी उसने भी उस टूथपेस्ट को वापस नहीं डालवाया, लेकिन आजकल मैं देखूँ तो आप जाके हैक्स ट्राई करें और आपको मिल जाएगी, टूथपेस्ट को अंदर डालते हैं एंड डाला जा सकता है, बट वो निकलना तो बाहर ही है। तो कहने का मतलब ये है, उसको फिर इसके आगे एक्सप्लेन करने की कोशिश नहीं, एक्सप्लेन ही करते हैं कि मनुष्य बीच में है। एक है पशुओं का जीवन, एक है बुद्धों का जीवन। अब हम पुरुष मतलब कि हम मानव हैं तो हम चिंतन चितन करते रहते हैं, चिंतन विचार ये सब कुछ। हम पशु फिर से हो नहीं सकते क्योंकि हमें बार बार वो शांति परम आनंद जो कि बुद्धों में है होता है, वो अपनी तरफ आकर्षित करता है। तो हम बीच में हैं, तो हम यहाँ जा नहीं सकते हैं पशुओं की तरफ, जहाँ पे कुछ टाइम के लिए वो बताते हैं कि नशे में एक आदमी पशु की तरह हो जाता है। तो वो कुछ टाइम के लिए हो सकता है, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि वो हमेशा नशे में है, उसे वापस भी आना है और चिंता आएंगी वापस जब नॉर्मल रहेगा। तो रास्ता यही है कि बुद्धों की तरफ जाएं। तो अब जाएं कैसे, सवाल ये है। इसके लिए बार बार और 1000 बार यही है कि अपने आप को देखना। अब अपने आप को देखने के लिए जब भी मैं इस तरीके की वीडियोस बनाना स्टार्ट करती हूँ, अनोखी नेहा पे वीडियोस बनाना शुरू करती हूँ, अपने आप से चैतन्य मतलब जो कॉन्शियस क्वेश्चंस हैं वो करना स्टार्ट करती हूँ, मैं देखती हूँ कि मिनट्स के अंदर पुरानी नेहा और अनोखी नेहा बिल्कुल अलग डिफरेंस पे, वो एक ही तल पे ही नहीं, एक ही शरीर पे में होते हुए एक पल में दो बिल्कुल अलग हो जाते हैं। तो एक सेकंड की, और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मुझे कुछ भी पता है, लेकिन अनोखी नेहा में जब जब मैं अनोखी नेहा के रूप में फील करती हूँ, कॉन्शियस क्वेश्चंस मेरे होते हैं और क्वेश्चंस भी समटाइम्स गिर चुके होते हैं, तो मैं अपने आप को कुछ हद तक देख पा रही होती हूँ। वही बात की जाए कि नेहा तो बहुत सारी चिंता हैं, कहीं जाना है, कहीं पहुँचना है। अनोखी नेहा के लिए कुछ नहीं है, एक तरीके से जो है अभी है, जैसा है अभी है, इससे आगे कुछ हो नहीं सकता, कुछ बना नहीं जा सकता, जो होना था हो चुका है। तो ये आता ही है जब आप कुछ भी करते हो, आपके अंदर ये सवाल आना बिल्कुल तय ही है। हम दुनिया को कैसे देखते हैं, हम अपने आप को कैसे देखते हैं, और फिर हमें स्वार्थी बनने की ज़रूरत है, यानी स्वयं का अर्थ स्वयं को जानना। क्योंकि मैं नाम नहीं हूँ, ना मैं नेहा हूँ, ना मैं अनोखी नेहा हूँ, ना मैं कुछ हूँ, तो नाम नहीं हूँ। जो काम किया जा रहा है इस शरीर के द्वारा, मैं वो भी नहीं हूँ। अब फिर आपके पास में सवाल होता है, तो फिर क्या? तो उसके लिए कोई भी आपसे कुछ कहे और हम वो मान लें, उसे कुछ कहे और मैं मान लूँ, या कोई भी कुछ कहे और मैं मान लूँ, तो उसमें मेरा कुछ भी वो नहीं है। तो फिर क्या? तो शिव कहते हैं शक्ति से, विज्ञान भैरव तंत्र में, कि मैं तुम्हें 112 विधियाँ दे रहा हूँ, अभ्यास करो और खुद जान। मतलब कि इसको कोई आपको जनवा नहीं सकता है, वो आपको बस कह सकता है कि ये विधि है, मतलब रेसिपी है, ये अभ्यास है, करो, और उसके बाद जो अनुभव हो वो तुम्हारा, जो उसके बाद एहसास हो वो तुम्हारा। तो जैसे पहली विधि है विज्ञान भैरव तंत्र की कि सांस
को देखो जहाँ तक जाए, और सांस जब बाहर जाए तो उसको देखो। ये अभी ही कर लीजिए ये अभ्यास 1 मिनट के लिए। बस आप सांस को अंदर जाते हुए बाहर आते हुए देखिए। तो आपने देखिए, तंत्र में जो श्वास है की बात है और जो योग में बात है वो बहुत अलग है। योग में आपको गहरी सांसें लेनी होती है, सांस को नियंत्रित करने की कोशिश होती है। तंत्र में आपको नियंत्रित नहीं करना है। विज्ञान में तंत्र में आपको वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, देखना है उस सांस को कि कहाँ कैसी जा रही है। तो दोनों में बहुत फ़र्क है। योग एफर्ट्स की बात करता है और तंत्र एफर्टलेस होने की बात करता है। जो भाव है कर्ता का वो छोड़ने की बात होती है, बस देखने की बात होती है। तो मैंने जब देखा सांस को, या आपने जो देखा सांस को, आपको एग्जैक्टली बताना है कि आपको क्या महसूस हुआ। और जब जब आपको लगे आप किसी चीज़ से अटैच हों, आप किसी चीज़ से डिटैच हों, जब आप किसी चीज़ में फेल हों, जब आप किसी चीज़ में सक्सेस हो, सम रहना है। बस जाके निवेश पे फोकस कर लेना है। आती हुई सांस, जाती हुई सांस। कुछ टाइम के लिए हम सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, उसके बीच में एक बहुत माइनर लेवल का अंतराल होता है। उस अंतराल को आपको देखना है। जब सांस छोड़ चुके होते हैं और दूसरी सांस आने वाली होती है, वहाँ पे भी एक अंतराल होता है। तो इन अंतरालों पे फिर आपको ध्यान देना है। अभी आपने सांस के आने जाने को ध्यान दिया था। अब जब सांस छोड़ी, उसके बाद ली नहीं है सांस, तो उसमें बहुत सेकंड से भी मिनी सेकंड का है, तो उन पे ध्यान देना है। चलिए, तो एक बार और फिर करते हैं। तो अभी जिस क्षण में देख रही थी, ना मैं खुश थी, ना मैं दुखी थी, ना मैं उत्साहित थी, ना मैं हतोत्साहित थी, ना मैं गुस्से में थी, ना मैं शांत थी। मैं नहीं थी बट नहीं थी। मैं तो, शरीर तो यहीं था, आपके ही सामने था, जैसे पहले स्टार्ट की थी वीडियो तब था। बट बीच में जो हुआ वो बहुत अलग था। एक बार और करते हैं।
बहुत ध्यान से सांस। अब इस बार आपको क्या करनी है, सांस लेते हुए भी देखना है, सांस का अंतराल भी देखना है, सांस जाते हुए भी देखना है, सांस न ली जाए न छोड़ी जाए जो अंतराल है वो देखना है। क्योंकि सर्कल में होता है, चक्र के रूप में होता है, ना कि लीनियर। हम समझते हैं ये लीनियर होता है, ऐसे नहीं, ये सर्कल में होता है, राउंड में। आप अपन ने सांस ली, सांस गई, नाभि से आई, फिर वो सर्कल पूरा हुआ, मतलब बाहर आई, इधर ही टच हुई, ये सर्कल चल रहा है। तो ये पूरे सर्कल को इस बार देखना है, ठीक है, ना बाहर ना अंदर, कहीं नहीं, आपको बस उस सर्कल को देखना है। सो आंखें बंद कीजिए, चलिए। तो जब आप चक्र के मतलब ये सांस को आते हुए अंतराल को, सांस को जाते हुए अंतराल को देखेंगे, कुछ क्षण के लिए आपका ध्यान किसी स्मृति पे जा सकता है, किसी विचार पे जा सकता है, किसी विश्वास पे जा सकता है, किसी भाव पे जा सकता है, किसी काम पे जा सकता है। तो क्या करना है, कंट्रोल करना है? नहीं, बिल्कुल नहीं। आया और वो चला भी जाएगा, वो काम का विचार आया, जो भी है वो आएगा और जाएगा। तो उसको आते हुए देखना और उसको जाते हुए देखना, बस ये है। तो सांस पे हम ध्यान दे रहे हैं, लेकिन कुछ भाव आ जा रहे हैं, तो उनको देख लेना। तो इस बार हमें आंख बंद करनी है और दोनों ही चीज़ें करनी है। हमारा पूरा ध्यान तो भाव के आने जाने पे होगा, लेकिन कुछ विचार आए और गए, तो इस 1 मिनट में आपको याद नहीं रखना है कि कितने विचार आए या गए, बस आए और गए देखना बस है। कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं। वी हेयर, बी प्रेजेंट, ना बी वियर, अवेयर रहना है, ठीक है। सो ना आपको गहरी सांसें लेनी है, छोटी सांसें नहीं लेनी, कोई सांसें नहीं है, आपको देखना बस है सांसों को, ठीक है। ठीक है। सच ये है कि यहीं होते हुए मैं यहाँ नहीं थी कुछ समय के लिए। कहाँ थी नहीं है पता, बट सबसे बेस्ट टाइम था। तो आप 1 घंटे, 15 मिनट, पहले 1 मिनट से स्टार्ट कीजिए। 1 मिनट, बस 1 मिनट से स्टार्ट कीजिए। आप 1 मिनट कर लो, तो फिर अगली बार जब करो तो 2 मिनट कर लो। फिर चलो उस दिन नहीं, आप 1 मिनट करो तो दिन में जब भी आपको ध्यान आ जाए 1 मिनट के लिए कर लो। अगले दिन 2 मिनट के लिए करो इसको, तीसरे दिन 3 मिनट के लिए करो, चौथे दिन 4 मिनट के लिए करो। फिर ये है कि बोल रहे हो उस टाइम सांसों को देखो और देखो कि बोल रहे हैं हम, लेकिन हम देख रहे हैं, बोल रहे हैं, काम कर रहे हैं। फिर वो 24 घंटे अभ्यास हुआ। कितने दिन लगेंगे? 1400 दिन भी लग सकते हैं।
और